नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा राणा आपका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल एस्ट्रो लाइफ विजन में। आज हम बात करेंगे चंद्रमा ग्रह के बारे में। क्या होते हैं चंद्रमा ग्रह और कैसे इफेक्ट करते हैं हमारी लाइफ को। हमारे चंद्रमा को माना जाता है कि ये हमारी डेली रूटीन की लाइफ से लेकर लॉन्ग टाइम, लाइफ टाइम मतलब हमारे लाइफ को इफेक्ट करते हैं। माना जाता है कि चंद्रमा ग्रह का प्रभाव हमारी लाइफ में हमारे पैदा होने से लेकर हमारे डेथ तक हर चीज पे देखने को मिलता है। हमारी डेली रूटीन से लेकर लॉन्ग लाइफ तक हमें हर जगह चंद्रमा का प्रभाव मिलता है। मैंने सुना है और मुझे जहां तक पता है कि जैसे लगन कुंडली देखी जाती है, ऐसे ही चंद्रमा कुंडली भी देखी जाती है। तो इसके बारे में संपूर्ण मतलब पूरी डिटेल में हम बात करेंगे हमारी एस्ट्रोलॉजर अंजू जी से, और वो आज हमें बताएंगे कि क्या है चंद्रमा। नमस्कार अंजू जी। नमस्कार पूजा जी। नमस्कार दोस्तों। जैसा पूजा जी ने बोला कि हमारी लाइफ पे चंद्रमा का बहुत इफेक्ट पड़ता है, तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कैसे चंद्रमा का हमारी पूरी लाइफ पे, डे टू डे वर्क पे और लॉन्ग लाइफ तक कैसे इफेक्ट पड़ता है। जैसा आप सब जानते होंगे हमारे टोटल 9 ग्रह हैं। 9 ग्रह में ये राहु और केतु 2 ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई घर नहीं है, है ना, ये छाया ग्रह है। बिल्कुल। अब हमारे टोटल बचे 7 ग्रह, ठीक है, और हमारे कुंडली के टोटल 12 घर होते हैं। तो 12 घर में से 2 ग्रह ऐसे हैं जिन्हें कुंडली में माता पिता का दर्जा दिया जाता है। तो जो हमारे सूर्य ग्रह हैं उन्हें पिता का दर्जा दिया जाता है, और जो चंद्रमा ग्रह है उसे कुंडली में माता का दर्जा दिया जाता है। इसीलिए वो इतने मेन माने जाते हैं। यस, बिल्कुल ठीक। क्योंकि जैसे अब देखिए कुंडली में भी 12 घर है, बिल्कुल, और सब कुछ घरों के हिसाब से होता है। और आप देखिए घर में भी सबसे पहले हम किसे ढूंढते हैं? माँ को है ना। तो इससे आपको चंद्र ग्रह को समझना भी आसान हो जाएगा। बिल्कुल। तो कुंडली में जैसे मैंने आपको बताया 12 घर है। अब बचे हमारे टोटल 7 ग्रह। अगर हम राहु केतु को निकाल दें तो उनका कोई घर नहीं है। सूर्य और चंद्रमा जिन्हें माता पिता का दर्जा दिया जाता है, इसी कुंडली में एक एक घर दिया गया है। क्योंकि देखिए माता पिता हम सबके एक ही होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपके देखिए भाई बहन 2 3 4 हो सकते हैं, फ्रेंड्स 2 3 4 हो सकते हैं, बिल्कुल, गुरु भी हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ माता पिता ऐसे हैं जो आपके सिर्फ माता और पिता एक ही रहेंगे। बिल्कुल। और सभी के है ना। माता पिता आप 2 या 3 नहीं बना सकते है ना। तो ऐसे ही कुंडली में 12 घरों में से माता और पिता को एक ही घर दिया गया है। तो जो माता जिन्हें हम बोलते हैं वो है चंद्र ग्रह। चंद्र ग्रह को माता से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब आपको चंद्रमा को समझना बहुत आसान हो जाएगा। बिल्कुल, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी हमारी कुंडली के 12 घरों में से चंद्रमा का घर कौन सा है। 4 नंबर का घर और 4 नंबर राशि, यानी चौथा घर और 4 नंबर की राशि, कर्क राशि, इन्हें हम चंद्रमा से डिनोट करते हैं। इनके स्वामी चंद्रमा है। ठीक है। तो अब आपको बहुत सी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। चंद्रमा किस किस चीज के कारक है, क्योंकि आज हम बात करने लगे हैं चंद्रमा की महादशा के बारे में। तो उसके लिए आप सबसे पहले थोड़ा सा चंद्र ग्रह के बारे में जान लें, ताकि आपको समझ आ सके कि महादशा के दौरान चंद्र ग्रह का हमारी लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ता है। और जैसा पूजा जी ने बोला कि हम एक लगन कुंडली देखते हैं, चंद्र कुंडली देखते हैं, और बहुत से लोगों को ये समझ नहीं आता चंद्र कुंडली है या लगन कुंडली है। और वो जब भी अपनी प्रेडिक्शन देखते हैं टीवी में या कहीं भी सुनते हैं, और वहां बोला जाता है ये लगन कुंडली के हिसाब से, ये चंद्र कुंडली के हिसाब से, है ना। तो ये चीज में हम अपनी अलग वीडियो में चंद्र कुंडली और लगन कुंडली के बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। बिल्कुल। हाँ, तो आज मैं आपको सिर्फ चंद्रमा ग्रह के बारे में बताऊंगी। तो चंद्रमा ग्रह को जैसा मैंने आपको बताया माता से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसे कुंडली की माता कहा जाता है। अब माता का नाम सुनते ही सबसे पहली चीज आपके दिमाग में क्या आती है? केयर। बिल्कुल बिल्कुल, केयर। माता क्या होती है? केयरिंग। माता क्या होती है? इमोशनल। तो चंद्र ग्रह जो है वो बेसिकली हमारे मन से जुड़ा हुआ है।
और सारे भाव हमें मन से ही आते हैं। इसीलिए चंद्रमा को बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह कहा जाता है। जैसा पूजा जी अभी आपने बोला कि हाँ, क्यों चंद्रमा ग्रह को इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है। मन के बिना तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, घर में माँ के बिना तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल, है ना। तो ऐसे ही चंद्रमा के बिना हमारी कुंडली अधूरी है। ओके। क्यों? क्योंकि मन से ही जुड़े हैं आपके भाव, आपके इमोशंस, आपकी केयर, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये है चंद्रमा ग्रह। अब चंद्रमा ग्रह का कारक तत्व क्या है? चंद्रमा है जल। हाँ, कि लोगों को कैसे पता चले कि भाई सबको कि हमारा चंद्रमा अच्छा है या वो खराब है, मतलब ये सब चीजें हमें डेली रूटीन, जैसे चंद्रमा हमारी डेली रूटीन की लाइफ को भी इफेक्ट करता है, बिल्कुल, तो हमें पता हो कि हाँ ये चीज गलत है तो हम उसे ना करें, बिल्कुल, है ना। अब जैसे पूजा जी आपने बोला कि ये हमारी डेली रूटीन पे या हमारी लाइफ पे बहुत इफेक्ट डालता है। क्या होता है कि चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो कुंडली में सबसे जल्दी अपना चक्कर पूरा करता है। हर ग्रह एक घर में अलग अलग टाइम के हिसाब से रहता है, हाँ जी, है ना। तो जैसे अगर हम बड़े ग्रहों की बात करें तो आप सब जानते होंगे शायद, जैसे शनि ग्रह 2.5 साल तक एक घर में रहते हैं, है ना। और राहु की बात करें, राहु केतु 1.5 साल तक रहते हैं, 18 महीने, है ना। और गुरु ग्रह 1 साल तक रहते हैं। ये सबसे बड़े ग्रह हैं, है ना। और बाकी सब ग्रहों का टाइम पीरियड इनसे बहुत छोटा होता है, कोई 1 महीना 1.5 महीना, ये डिटेल मैं आपको बाद में बताऊंगी। चंद्रमा सिर्फ एक वो ग्रह है सबसे कम टाइम लेते हैं कुंडली में, एक पूरा अपना चक्र पूरा करने में, कुंडली के 12 घरों का चक्र पूरा करने का टाइम चंद्रमा सबसे कम लेते हैं। ये एक राशि में या एक घर में 2.25 दिन तक रहते हैं सिर्फ, वो थोड़ा सा टाइम, ये 15 दिन में ही अपना राउंड पूरा कर लेते हैं। तो आपने देखा होगा हर 15 दिन बाद अमावस आती है, हाँ जी, है ना। और फिर 15 दिन में ये, और जब ये अमावस आती है ना, उसको बोलते हैं चंद्रमा घट रहा है। अमावस वाले दिन चंद्रमा नहीं होता है ना, पूरा अंधेरा होता है, अंधेरा होता है, बिल्कुल, है ना। इसीलिए इसे अमावस कहते हैं। इस वाले टाइम पीरियड पे सन और मून एक साथ आ जाते हैं। चंद्रमा सन को, सूर्य को ढक देते हैं, इसीलिए अमावस लगती है। अब वहां से जब चंद्रमा थोड़ा आगे जाना शुरू होते हैं, सूर्य देवता से दूर जाना शुरू करते हैं, जैसे जैसे उनकी दूरी बढ़ती है, ये वो 15 दिन है जब पूर्णमासी, यस, फिर जब वो बिल्कुल डिस्टेंस पे हो जाते हैं, आमने सामने हो जाते हैं, तब आती है हमारी पूर्णिमा, जिस दिन बोला जाता है चांद पूरा होता है। तो ये थे चंद्रमा ग्रह, जो मैंने आपको थोड़ी सी उनके बारे में एक इंट्रोडक्शन दी है। अब पूजा जी आपका सवाल, कैसे हमें पता चलेगा कि चंद्रमा ग्रह हमारे अच्छे हैं या बुरे हैं? जैसा मैंने आपको बोला कि चंद्रमा हमारे मन से जुड़े हुए हैं। अगर आप बहुत ज्यादा इमोशनल है और कोई भी डिसीजन खुद से नहीं ले पाते हैं, और सबसे बड़ी बात, अगर आपको पानी से डर लगता है, बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें पानी में जाने से डर लगता है, तो इसका मतलब है कि उनका चंद्रमा बहुत पीड़ित है, वीक है, मतलब वीक है, कमजोर है। ये चंद्रमा कमजोर होने की निशानी है। और अगर आप देखेंगे, चंद्रमा को लिक्विड कैश भी कहा जाता है, हाँ, डेली फ्लो, यस। जो लोग बोलते हैं हमारे पास पैसा बचता ही नहीं है, तो उनका चंद्रमा बहुत कमजोर है। हाँ, सेव कमा रहे हैं लेकिन सेव नहीं, यस, कमा रहे हैं लेकिन पैसा सेव नहीं हो पा रहा, हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हमारा पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, आप पैसे को जोड़ नहीं पा रहे हैं। तो ये है चंद्रमा कमजोर होने की निशानी। अगर आपका मन हर वक्त उदास रहता है, मन उदास रहता है, बेचैनी रहती है, कहीं मन नहीं लगता है, क्योंकि चंद्रमा मन से जुड़ा हुआ है। अगर चंद्रमा पीड़ित तो मन पीड़ित, बिल्कुल, है ना। और अगर जिनका चंद्रमा मजबूत होता है, वो बहुत खुश मिजाज होते हैं, डिसीजन मेकर भी कह सकते हैं, बहुत अच्छे डिसीजन मेकर होते हैं, बहुत अच्छे कुक होते हैं। अगर आपको अपना चंद्रमा अच्छा करना है ना, अपने हाथ से कुक करना शुरू कर दें, अपने हाथ से खीर बना के खिलानी शुरू कर दें,
व्हाइट चीज चंद्रमा को रिप्रेजेंट करती है। मैं अपने हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें रंगों के हिसाब से ग्रहों के बारे में बताएंगे, कौन कौन से रंग किन ग्रहों को इफेक्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आपको लगता है आपका चंद्रमा ग्रह कमजोर है, जैसा मैंने अभी आपको सिम्टम्स बताए हैं, तो मैं आगे चल के इसकी रेमेडीज भी बताऊंगी। पहले हम थोड़ा सा यस तो हम पहले थोड़ा सा ना ये हमारी वीडियो चंद्रमा की महादशा के ऊपर है, तो मैं आपको बता देती हूँ चंद्रमा की महादशा क्या होती है और कितने टाइम पीरियड की होती है ना। चंद्रमा की महादशा होती है पूरे 10 साल की। और जैसा हर ग्रह हर महादशा के टाइम पीरियड में मैंने आपको बताया, तो चंद्रमा के साथ अंतरदशा पहले चंद्रमा की आएगी। बिल्कुल ठीक है। तो चंद्रमा के बाद वही क्रम जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया है कि चंद्रमा के बाद आप बताएं पूजा जी? नहीं चंद्रमा के बाद मंगल के बाद राहु के बाद गुरु, वापस वही क्रम शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो चंद्रमा की महादशा होती है पूरे 10 साल की। ओके। अब ये 10 साल में अगर आपका चंद्रमा मजबूत है तो आपका मन, आप इमोशनल नहीं होंगे, आपका मन हर वक्त खुश रहेगा, आपको पानी से डर नहीं लगेगा, आपकी लिक्विड कैश सेव होनी शुरू हो जाएगी। और अगर यही चीजें आपकी नहीं हो पा रही हैं, आपका मन हर वक्त उदास रहता है, कहीं नहीं लगता है ना, जल्दी आपको रोना आ जाता है, सबके बीच में होते हुए भी आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, ये सब खराब चंद्रमा की निशानी है। आप स्विमिंग नहीं कर सकते, आप पानी में नहीं जा सकते, पानी में जाने में आपको डर लगता है, ये सब खराब चंद्रमा की निशानी है। बाकी ये थोड़ा सा डिपेंड करता है कि चंद्रमा किन किन ग्रहों के साथ युति बना रहा है और किस किस घर में आ रहा है। जैसे चंद्रमा के लिए, चंद्रमा जैसे मैंने आपको बताया जल इसका कारक तत्व है, तो जल अगर हम चौथा घर इसका खुद का घर है ना, 4, 8, 12 तीनों जल की राशियां है ना। तो जब हम चौथे घर की बात करें तो चौथा घर का जो जल होता है ना, उसे बोलते हैं शीतल जल, सबसे अच्छा जल, उसे अपना घर माना जाता है कि वहां हमें शीतलता मिलती है। हाँ, क्योंकि चौथा घर आपको पता है चंद्रमा का खुद का घर है। हाँ जी। और उसे सुख स्थान भी कहा जाता है। हाँ, वो हमारे घर को ही रिप्रेजेंट करता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो चंद्रमा को बेसिकली सबसे ज्यादा जल के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। जल इसका कारक तत्व है। तो आप जितना जल का आदर करेंगे, जितना जल को सेव करेंगे, उतना आपका लिक्विड कैश भी सेव होता जाएगा। जैसे अभी पूजा जी जो आपने बोला कि ये चंद्रमा खराब होने का जो लक्षण है वो यही है, जो लोग पानी पीने के बाद ग्लास में झूठा पानी छोड़ते हैं वो अपना चंद्रमा पीड़ित कर लेते हैं। जिन लोगों की भी घरों की टैप लीक करती है, हाँ, उसको हम वैसे भी नॉर्मली भी बोलते हैं कि अगर पानी टपक रहा है तो अगर आपके घर का किसी भी टैप का पानी टपक रहा है तो उससे भी आपका चंद्रमा पीड़ित हो जाता है, चंद्रमा कमजोर हो जाता है। ये वो लक्षण है जिनसे आप पता कर सकते हैं आपका चंद्रमा कमजोर है कि नहीं। जितने लोगों के भी लिक्विड कैश नहीं सेव कर पा रहे या घर में पैसों की बचत नहीं कर पा रहे, उन्हें पता ही नहीं चल रहा आपका पैसा कहाँ जा रहा है, तो वो एक बार अपने घर में चेक करें कि क्या उनके घर की कोई टैप लीक तो नहीं कर रही है। और वैसे भी जिसको भी ऐसा लगे कि वो उनका कमाई बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, जोड़ नहीं सेव नहीं कर पा रहे हैं, तो आप बात कर सकते हैं हमसे, हमारे एस्ट्रोलॉजर अंजू जी से, और वो आपको बताएंगी। आप अपनी कुंडली, अपना डेट ऑफ बर्थ भेजे, हम कुंडली देखकर वो बताएंगे कि कहाँ प्रॉब्लम है। डेली रूटीन और ये भी चेक किया जाता है चंद्रमा कौन से घर में बैठे हैं, क्योंकि इसे चंद्रमा को कुंडली का सबसे सॉफ्ट प्लैनेट कहा जाता है। आपको पता ही है, जैसा आपको पता है मन हमारा सबसे सॉफ्ट होता है, ऐसे ही चंद्रमा हमारी कुंडली में हमारे 9 ग्रहों में सबसे सॉफ्ट प्लैनेट है। बिल्कुल। तो और ये फिर हमारी डेली रूटीन की लाइफ को भी इफेक्ट कर रहा है। यस। तो इसलिए मतलब इसका स्ट्रांग होना भी जरूरी है। डेली रूटीन में अब आप खुद देख लीजिए, एक कुंडली में सिर्फ 2.25 दिन है। हाँ, तो इसका इफेक्ट कितनी जल्दी चेंज हो जाता है, जल्दी चेंज हो जाता है। मन हमारा कितनी जल्दी चेंज होता है। अभी हम ये सोच रहे होते हैं, 2 मिनट में हम ये सोच रहे होते हैं, अभी हम बड़े दुखी होते हैं, 2 मिनट में हमारा मन खुश हो जाता है। हाँ। मूड स्विंग्स जो है वो चंद्रमा ग्रह की वजह से होते हैं। किसी को बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होते हैं तो ये भी चंद्रमा पीड़ित होने की निशानी है कि बार बार आपको गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, मन दुखी हो रहा है, ये सब खराब चंद्रमा के लक्षण। और मुझे लगता है कि आज के टाइम पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स ही हमें यही है
कि बिल्कुल। मूड स्विंग्स होना और गुस्सा आना, बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल। सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आज के टाइम पे है। मतलब मेरे को लगता है इवन छोटे बच्चों से लेकर बड़े तक सबको कि बिल्कुल गुस्सा बहुत जल्दी। बिल्कुल। है ना? तो अगर आपको अपना चंद्रमा ग्रह अच्छा करना है तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा, पानी का आदर करना शुरू कर दें। शुरू करें। ये पानी जितना आपने पीना है उतना ही ले। जो आप ये झूठा पानी छोड़ते हैं, या बहुत से लोग नहाते हुए, ब्रश करते हुए, किसी भी सेंस में पानी को चलता हुआ ही छोड़ देते हैं। ये सब आदतों को आपको अपनी बदलना होगा। अगर आप अपना चंद्रमा ग्रह ठीक करना चाहते हैं तो आप मात्र 1 महीना ये चीज करके देखें। और वैसे भी कहा जाता है कि सेव वाटर तो सेव लाइफ। यस, वैसे भी ये कहा जाता है, वैसे भी ये कहा जाता है सेव लाइफ, है ना? तो इसलिए प्लीज इस पे प्लीज ध्यान दीजिए, और इससे आपके ग्रह भी मजबूत होंगे और इससे आपकी डेली रूटीन की लाइफ में आपको इफेक्ट भी पता चलेंगे। आप ये करके देखिए। और आप अगर हमसे बात करना चाहते हैं तो हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पे है और आप एस्ट्रोलॉजर अंजू जी से बात कर सकते हैं और किसी को भी अपनी कुंडली दिखा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। और किसी से भी बात करके ये आपको पता चल जाएगा कि आपका चंद्रमा अच्छा है या खराब है, उसे ठीक करना है तो कैसे करना है। तो उसकी रेमेडी भी हम आपको जरूर देंगे अगर आप अंजू जी से बात करेंगे। और हमारे चैनल को प्लीज लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपसे जुड़े रहें और हमारी इनकी सोच और हमारी सोच आप तक पहुंचे, आपको पता चले, आप प्लैनेट्स के बारे में जाने, अपने डेली रूटीन की लाइफ के बारे में जाने। तो इसी के साथ अंजू जी अब आपका धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हमारे चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।